अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, कार्तीय तल के बारे में जानेंगे। तो कार्तीय तल क्या होता है इसको समझेंगे। पहले हमने एक प्लेन बना दिया। आप जानते हैं जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन होती है वो क्या कहलाती है, वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश। अब ये जो जहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु कहलाता है। और ये जो अक्ष हैं एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी हमको पता है। जो एक्स अक्ष है तो ये जो है हमारे पास ये भुज, ये भुज होगी, भुज, और ये कोटि कहलाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, हम वाई अक्ष से दूरी लेंगे तो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, माना हम इधर को चल रहे हैं वाई अक्ष से इधर को, तो ये एक्स निर्देशांक या भुज को निरूपित करेगा। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी हम लेंगे, एक्स अक्ष से दूरी हम यहाँ पे कोई है दूरी ले, तो ये वाई अक्ष या कोटि को निरूपित करेगा। अब एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है, एक नंबर में आ भी सकती है। एक्स अक्ष पर बिंदु है कोई, यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे आप खुद देखिए। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उसका एक्स निर्देशांक होगा और वाई निर्देशांक नहीं होगा। और कोई वाई अक्ष पे स्थित बिंदु है तो उसके लिए एक्स नहीं होगा, एक्स 0 होगा और वाई उसका वाई निर्देशांक दिया होगा। इतना हम जानते हैं। तो हम ये भी पढ़ा है कि हम जब आगे को बढ़ते हैं तो ये चिन्ह परिपाटी प्लस का होता है, इसके विपरीत तरफ ये ऋणात्मक होता है। हम ऊपर की ओर वाई एक्स में जा रहे हैं धनात्मक, उसमें नीचे की ओर आ रहे हैं ऋणात्मक। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चिन्ह परिपाटी पहले जो भी हम निर्देशांक लिखने किसी बिंदु का निर्धारण हम करते हैं तो छोटे कोष्ठक के अंदर करते हैं, और पहला जो निरूपित करता है वो एक्स अक्ष में चली गई दूरी। तो आप देख रहे हैं इस चतुर्थांश के लिए ये एक्स अक्ष धन का है तो वाई भी धन का है, आपको दिख रहा है। ऐसे हम यहाँ पे निर्देशांक लिखेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक आएगा उसके लिए एक्स अक्ष ऋणात्मक होगा और वाई अक्ष देख रहे हैं धनात्मक होगा। ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष आप देख रहे हैं इसके लिए है चतुर्थांश, तो यहाँ पे एक्स ऋणात्मक है और वाई भी इसके लिए ऋणात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो एक्स यहाँ पे धनात्मक और वाई ऋणात्मक। तो ये धन धन है तो इसके विपरीत होता है। देखिए धन धन का विपरीत ऋण, यहाँ ऋण धन है तो पहले यहाँ पे इसके विपरीत धन ऋण होगा। तो इतना आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए और हमें दूरियों का ज्ञान होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जो एक नंबर में आने की संभावना इस बार है कि जो हमारे पास द्विघात हमने समीकरण पढ़ी है, वहाँ पे हमने बहुपद में हमने स्टार्ट किया था जो प्रश्नावली, तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। आप जानते हैं ये हमें शून्यों की संख्या निकालनी हो रही थी। तो आप जान रहे हैं कि एक्स अक्ष डैश हम देख रहे थे, उस पर वो जो परवलय है, इसको पैराबोला बोलते हैं, परवलय, ये कितने बिंदुओं पे टच कर रहे हैं एक्स अक्ष को, तो वो उसके शून्य या मूल कहलाते थे। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या मतलब एक्स के मान, क्योंकि जो हमारे पास द्विघात बहुपद था वो एक्स के पदों में था, तो ये एक्स के मान है हमारे। तो एक्स के जो मान है वो कितने आएंगे यहाँ पे से 3, मतलब वही क्या कहलाएगा हमारे पास शून्यों की संख्या। तो कहने का मतलब ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो आलेख होता है वो एक परवलय होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़े थे और उसका हमने मानक रूप भी पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चर हैं एक्स और वाई, और ये मैंने पहले ही बताया था वहाँ पे एक्स का गुणांक ए, वाई का गुणांक बी और चर पद सी है, और ये और भी शून्य नहीं होने चाहिए, ये आप जानते हैं। और इसका जब भी आलेख बनता है हमने कर रखा है, अब हम जानते हैं जब भी हम दो चर का आलेख बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो वो एक सीधी रेखा आती है, सरल रेखा आती है। ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख बनेगा वो रैखिक सरल रेखा बनेगा, और ये द्विघात बहुपद का जब आलेख बनेगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको वाई से डिनोट करते हैं, बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इसका जब भी आलेख बनेगा वो हमेशा कैसा आएगा, आलेख परवलय आएगा। तो इस बार इस प्रश्न के आने की संभावना एक नंबर में कि जो हमारे पास क्या होता है
दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा आता है आपको पता है। सरल रेखा, जिसको सरल रेखा या रैखिक भी बोलते हैं, एक सीधी रेखा आती है और हमारे पास जो द्विघात एक चर में है, द्विघात समीकरण बोले या बहुपद, तो इसका जो आलेख होता है एक परवलय होता है। इतना हमको पता होना चाहिए। अब हम इसके बाद हम दूरी का सूत्र पढ़ेंगे। तो दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ना है। तो हमारे पास क्या है, दो बिंदु होने चाहिए। दूरी हमेशा क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की। तो ये बिंदु है, तो कोई पूछे बताओ दूरी बतानी है हमने इनके बीच की निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार। तो ये दूरी पी क्यू हमें निकालनी है। तो हमें इसके निर्देशांक पता होने चाहिए। माना सपोज हम कहें कि इसका निर्देशांक x1 है, तो इसका x1 y1 है और q का निर्देशांक x2 y2 है। आप जानते हैं जो भी हम निर्देशांक लिखते हैं सबसे पहले x अक्ष होता है, फिर y अक्ष। ये हम जानते हैं कि x अक्ष में चली गई दूरी, y अक्ष में चली गई दूरी ये। तो हमने x1 y1 और x2 y2 करके दिखा दिया। अब हमें दूरी सूत्र मतलब पी क्यू निकालना है। पी क्यू मतलब दूरी। तो दूरी का जो सूत्र होगा पी क्यू बराबर वो होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सब वर्गमूल के अंदर होता है। आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पढ़ें प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात एक है। क्यों है, देखिए आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पढ़िए या x2 माइनस x1 पढ़िए, यहाँ पे y1 माइनस y2 पढ़िए या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आंसर एक ही आना है। तो यहाँ पे आप माना कभी कभी क्या हो जाए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस, तो कोई समस्या नहीं है, बस आपको सूत्र किसी भी रूप में याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास दूरी का सूत्र हो गया। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करना सीखेंगे। माना एग्जाम में प्रश्न आता है और हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है और दूरी ज्ञात करनी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कैसे होगा। तो प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग करेंगे। देखिए, जब भी हमें दूरी ज्ञात करनी है हम मान लेंगे इसको p मान लिया, इसके निर्देशांक हमको दे दिए ऋण 5, 7। इसको q मान लिया, ये हमने मान लिया, माना p इतना और q ऋण 1, 3। अब हमें दूरी, तो सूत्र का प्रयोग दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र द्वारा। तो हमने पी क्यू बराबर, सूत्र लिखना बड़ा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। आप सीधे नहीं कर सकते हैं, आपके नंबर कट हो सकते हैं, इसलिए हमने पूरा विधि के साथ। तो ये हमने लिख दिया x1 में x2 का। अब इसमें मान रखिए आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 है, ये y2 है, बस आपको सूत्र में रख देना है। तो x1 ऋण 5, ऋण सूत्र का देख रहा है आपको, ये ऋण है तो ये। अब x2 जो है वो भी ऋण है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और ये छोटा कोष्ठक प्रयोग हो चुका है, तो अब बाहर से इनको बंद करने के लिए बड़ा कोष्ठक का प्रयोग कर दिया। इसके बाद प्लस y1 जो है 7 है, ऋण y2 दिख रहा है आपको 3 है, तो ये छोटे कोष्ठक में ये वर्गमूल के अंदर चल रहा है, इतना आपको आता है। इसके बाद अब क्या होगा, ऋण 5 ऐसे रहा छोटे कोष्ठक के अंदर। अभी छोटा कोष्ठक बनाया, देखिए ये सॉल्व हो जा रहा है, ऋण धन 1 हो जाएगा और बाहर से स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने बड़ा कोष्ठक सॉल्व कर दिया, ऋण 5 ऋण गुणा, कोष्ठक मतलब गुणा, ऋण गुणा ऋण धन 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 कोष्ठक के अंदर, पहले कोष्ठक सॉल्व होगा, 7 में से 3 घटेगा 4, बाहर से स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण 5 धन 1, बड़ी संख्या 5 है, धन और ऋण घटता है, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, तो ऋण 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 कर देते हैं। तो इतना आपको आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऋण का वर्ग आपको पता है प्लस होता है, तो 4 का वर्ग 16, ये भी 16 आ गया वर्गमूल के अंदर। अब क्या होगा, 16 और 16 जुड़ेगा तो 32 आएगा, तो पी क्यू बराबर जो है वो 32 है। अब वर्गमूल 32 हमें निकालना है, तो हमने पढ़ा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये अभाज्य गुणनखंड। अब इसका जोड़ा बना तो वर्गमूल मतलब जोड़ा बनेगा, तो एक बार डिजिट बाहर आ जाएगी, इसका जोड़ा बना तो, अब गुणा में है तो गुणा में ही बाहर आएगा, अब एक का जोड़ा नहीं बना तो ये ऐसे ही रहा। तो 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल 2, तो ये दूरी आ गई, यहाँ मात्र नहीं था तो हमने माना मीटर सेंटीमीटर, आप जानते हैं दूरी किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर, तो ये हमने इसका पी क्यू बराबर 4 वर्गमूल 2 मात्रक ले। ऐसे ही तीसरा भाग करेंगे, बहुत बार आया हुआ है ये दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले हमने मान लिया, माना इसको ए मान लेते हैं, ए के निर्देशांक हैं ए, और अगला जो बिंदु का निर्देशांक उसको बी मान लिया।
ऋण 1 ऋण बी। आप ड्रॉ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। आप दो बिंदु ले सकते हैं, ए, यहाँ पे आपने बी लिख दिया, इसके निशान लिख दिए ए, और इसके ऋण 1 ऋण बी। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी समझने के लिए इसको x1, y1 पेंसिल से लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं एग्जाम में। ये x2 y2 इतना लिखने के बाद अब आपको पता है दूरी ए बी निकालनी, तो ए बी बराबर पहले सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र से। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए बी बराबर x1 ए माइनस सूत्र का ये x2, ये माइनस है तो अब आपको आगे होगा माइनस ये वाला, और ये गुणा में ये से कोष्टक में लेगा प्लस का बन जाएगा, तो ये ए प्लस का हो जाएगा, प्लस y1 बी है ऋण फॉर्मूले का, y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ए और ए तो ए हो गए, ऐसे बी और बी तो बी हो गई। ये वर्गमूल के अंदर चल रहा है ए बी, दूरी का सूत्र। इसके बाद क्या होगा, आप नीचे को कर सकते हैं, ए बी बराबर वर्गमूल होल स्क्वायर ओपन होगा पहले, 2 का वर्ग 4, ए का, ऐसे यहाँ पे 4 बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इधर भी 4 है इधर भी 4, दोनों में 4 है, तो आप कॉमन ले लेंगे और अंदर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर जाएगा तो ऐसा ही बनेगा, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा। अब ये गुणा हो जाता है, वर्गमूल के अंदर 4 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब वर्गमूल टूट जाता है जब गुणा होता है। इसको भी अलग अलग मिलेगा, इसको भी बढ़ जाएगा, ये नहीं कि आप इसको भी अलग लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये 2 पदों में हो चुका है तो इन दोनों पदों को ही अलग अलग मिलेगा ऐसे। अब वर्गमूल 4 2 होता है, और जिसका ये ओपन नहीं हो सकता क्योंकि द्विपदी है, तो ये हमारे पास दूरी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इतना मात्रक भी हम लिख सकते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना कैसे करना है। बहुत ईजी है, आपको बस मैंने 2 तरीके बता दिए, दूसरा भाग बताया आपको वो तरीका आता नहीं, तो चित्र के द्वारा आप इनका नाम रख लीजिए, और x1 y1 x2 y2 का पेंसिल से दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। इसमें रख के इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, अंकों का आ जाए तो धन ऋण घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, वर्ग कैसे ओपन होता है, वर्गमूल से चीज़ें कैसे बाहर आती हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए।